तो भाई ये तो होना ही था, जिस बात का डर था वही हुआ। गए थे गोवा घूमने, एंजॉय करने, लेकिन इनका ट्रिप हो गया खराब। मस्ती मजाक एक हद तक होता है, लेकिन वहाँ पर मस्ती मजाक इतना हुआ, एक दूसरे की बीवियों पे ये लोग फ्लर्टिंग करने लगे, और ये इस हद तक मजाक पहुँच गया कि वहाँ पर अमित किट्टू के और सचिन मनीषा के बीच आ गई दरार। ये और बात है कि ये नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से ये जता दे रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है उस ट्रिप में। और ये अगर ट्रिप खराब हुआ है तो आइंदा से कभी भी ये साथ में कहीं भी नहीं जाएंगे। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बेशक मेरे रिएक्शन वीडियोस तीखे लगते हैं लोगों को, लेकिन हम वही करते हैं जो वीडियो में दिखाया, अन्यथा जो चीज़ें फालतू वालतू इधर उधर की चीज़ों को लेकर हम नहीं बनाते हैं, वीडियो के आधार पर ही रिएक्शन देते हैं। तो आज का रिएक्शन ये इनके जो गोवा ट्रिप का जो वहाँ पर सिचुएशन बना है उसके आधार पर है। कल ही से इनका जो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है क्रिएट होनी शुरू हो गई। कल ही से नहीं, कई दिनों से हो रही थी, लेकिन दिख गया ऑन कैमरा। आप लोगों ने देखा होगा अमित और किट्टू के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था, और ये मनमुटाव इस हद तक पहुंच गया कि आज दो दोस्तों में दरार दिख रहा है। एक बेशक मैंने शॉर्ट वीडियो देखा था जिस वीडियो में मनीषा और किट्टू का आर्गुमेंट चल रहा है, यानी कि तीखी नोक झोंक चल रही है। बेशक ये आकर जरूर सफाई देंगे कि वो नोक झोंक सिर्फ कंटेंट के लिए था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा लोग देखना पसंद करते हैं और इनको ये बात अच्छी तरीके से पता है, लेकिन था वो रियल ही, है ना। एक रूम में आप लोगों ने शॉट देखा होगा, बहुत सारे शॉट इनके वायरल हो रहे हैं। एक रूम में देखा होगा सचिन और मनीषा लेटे हुए थे, और जिसमें किट्टू से सचिन का बहस चल रहा था मजाक को लेकर, तुम आए ही क्यों हो यहाँ पर, जिसके वजह से सचिन ने बोला कि मैं आया नहीं हूँ, तुम यहाँ आई हो। यानी कि दो दोस्त गए थे एंजॉय करने, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर इनके बीच में हो गया है मनमुटाव। और वो मनमुटाव आज अमित किट्टू के वीडियो में देखने को मिला, जिसमें अमित ने अपनी दिल की बातें शेयर की हैं, अपने मन की भड़ास निकाली है। जी हाँ, मन की भड़ास निकाली है। वो और बात है कि इन लोगों ने नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने सीधे सरल शब्दों में समझाया है ऑडियंस को कि कभी भी आओ तो 2 3 4 लोगों के से ज़्यादा मत आओ, नहीं तो ट्रिप खराब हो सकता है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कुछ गाड़ी में जाने को लेकर, कुछ रूम के लिए लेकर। अब ये लोग लिए होंगे 2 ही रूम, है ना, 2 या 3 रूम लिए होंगे, और जिसके वजह से किट्टू को मुझे लगता है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किट्टू हर जगह एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि किट्टू का कुछ हमने नेचर देखा है। जो किट्टू है एक कंफर्ट जोन में रहना चाहती हैं, और वो कंफर्ट जोन वहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन वहीं पर हम कहें कि सचिन मनीषा हैं, इन कहीं भी एडजस्ट कर ले सकते हैं, इतना हमने देखा है। लेकिन किट्टू को चाहिए कंफर्ट जोन। किट्टू को अति से ज़्यादा मजाक पसंद नहीं है, अति से ज़्यादा मजाक करती नहीं है, ऐसा हमने इनकी चीज़ों को देखा है। सचिन बार बार किट्टू का मजाक बना रहे हैं, गोवा में बार बार मजाक उड़ा रहे हैं एजुकेशन को लेके। और सचिन का एक कॉमन बात हम बता सकते हैं यहाँ पर, सचिन किसी से भी मिलते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, वहाँ पर ये अगर कोई इनसे इंग्लिश में बात करता है या इंग्लिश में कोई वर्ड बोलता है, या रिएक्शन चैनल वालों को भी इन्होंने बहुत बार टारगेट किया है अपने इंग्लिश के ऊपर, कितना गुरूर है मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि ये इंग्लिश के इतना ज़्यादा ज्ञाता हैं कि अपने इंग्लिश को इतना बढ़ा चढ़ा के शो ऑफ करते हैं कि सामने वाले को मूर्ख समझते हैं, है ना। ये इनका बहुत ही बेकार आदत है। तो इन्होंने किट्टू का कोई भी वर्ड पकड़ा और उसकी स्पेलिंग ये पूछने लगते हैं। उसके बाद से सास को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बहन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, और जिससे किट्टू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, असहजता महसूस कर रही हैं और ऑन कैमरा जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये महाशय जो हैं सचिन, ये उनको ऑन कैमरा जाने नहीं दे रहे हैं। जिधर जा रही हैं उधर कैमरे का एंगल ये घुमा रहे हैं, जो कि ये किसी भी हद तक सही नहीं है। अगर आपको कोई
इस तरह से अनुमति नहीं देता है तो आपको किसी की तरफ वीडियो ज़बरदस्ती नहीं घुमाना चाहिए, है ना। अगर इंसान को असहजता फील हो रही है आपके वीडियो से या आपकी बातों से, तो आपको तुरंत वहाँ से कैमरा हटा लेना चाहिए। लेकिन ये मजाक की इतनी हद सीमा पार कर देते हैं कि पूछना नहीं है। फिर इंसान चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर अमित किट्टू की बात करूँगी कि उनको थोड़ी सी असहजता वहाँ पे महसूस हुई है, और जो कि इनके वीडियो में झलका है कि कभी भी 3-4 लोगों से अधिक आप गोवा न आए। बहुत सारी चीज़ें हैं, किट्टू को वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, कुछ कंफर्टेबल जोन में जाना चाहती थी लेकिन वो कंफर्टेबल जोन नहीं मिला। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी ट्रिप आप करें तो सोच समझ कर करें। किसी के चढ़ाने में और किसी के प्यार में इतना पागल मत हो जाएं, यानी कि दोस्ती मित्रता में, कि कहीं भी जाने के लिए आप हामी भर दें, है ना। वैसे कहीं भी किट्टू नहीं जाती हैं, क्योंकि एक तो किट्टू का छोटा बच्चा है और ऊपर से वो स्कूल भी जाता है। तो यहाँ पर वंदना, इनकी जो खुद की बहन है, वो बार बार कुबेश्वर धाम यानी कि सीहोर जाती हैं, वो दूसरों के साथ जाती हैं। यहाँ तक कि वंदना अभी वैष्णो देवी भी घूम के आई, तो भी अमित किट्टू नहीं गए। बहुत कम इनका जो ट्रिप है देखने को मिलता है, क्योंकि देखो जिसके पास बच्चा होता है ना, वो बहुत जल्दी कहीं भी घूमने के लिए तैयार नहीं हो जाता। बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है कहीं भी जर्नी करना। तो अमित किट्टू बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बचते हैं जर्नी करने से, लेकिन सचिन मनीषा के कहने पे ये लोग तैयार तो हुए, लेकिन जाकर वहाँ पर इनको पछतावा के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर जाकर ये पछता रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर। अब मुझे लगता है कि ये अगर याद रहेगा तो आइंदा से वो कभी भी सचिन मनीषा के साथ तो नहीं आएंगे। वो भले, और बात है कि सचिन मनीषा के यहाँ जो इवेंट होने वाला है, मनीषा का बर्थडे, वो मतलब वर्ल्ड फेमस होने वाला है बर्थडे, उसमें भले जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ कहीं ट्रिप पर नहीं जा सकते। क्योंकि सचिन एक जो क्या बोलते हैं, मजाक का लिमिट जो है ना, वो क्रॉस कर जाते हैं। यहीं पर देखने को मिला कि अमित के वीडियो में ज़्यादातर मनीषा को हाईलाइट किया गया और सचिन के वीडियो में ज़्यादातर किट्टू को हाईलाइट किया गया। एक रील्स में मैंने देखा कि गाड़ी में बैठे होते, पीछे मनीषा थी और आगे अमित ज़्यादातर फोकस मनीषा के तरफ कर रहे थे। एक वीडियो में हमने देखा जिसमें मनीषा बिना मेकअप के थी, जहां पर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, और बिना मेकअप, विदाउट मेकअप के अमित ने दिखा दिया, जिसपे अमित के वीडियो में भर भर के ये कमेंट आया कि विदाउट मेकअप ये असली रूप है। जो होंठ है मनीषा के वो काले हैं, लिपस्टिक लगाते लगाते काली कलूटी है, फिल्टर का कमाल रहता है जो अपने आप को गोरी दिखाती है। मतलब अमित ने जानबूझकर मनीषा को ट्रोल करवाया है कमेंट द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गोवा के ट्रिप में बहुत सारा मसाला देखने को मिला है, बहुत सारी मस्ती देखने को मिली है। अब फाइनली ये लोग बेंगलोर जा रहे हैं पूजा के यहाँ। अब देखते हैं कि अमित किट्टू भी जाते हैं या सिर्फ सचिन मनीषा जाते हैं, आगे वाले वीडियो में इनके देखने को मिलेगा। लेकिन इनका गोवा का ट्रिप बहुत ही फ्लॉप रहा, ये इंजॉय नहीं कर पाए। जहां दूध सागर में सचिन मनीषा लेकर गए थे अमित किट्टू को, वहां पर किट्टू इंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाई। किट्टू के साथ साथ अमित भी। जाहिर सी बात है, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नाराज रहेंगे तो न उसी का मन करेगा एंजॉय करने में, ना ही उसी का। तो किट्टू बस बैठी थी, अमित भी बैठे थे, लेकिन एंजॉय कौन किया? सचिन मनीषा, है ना। और वहाँ पर खर्चे की भी बात हुई है। अमित ने बोला है कि खर्चे की भी बात हुई है। ये जो बार बार शो ऑफ करते हैं ना कि हम रिस्पॉन्सरशिप से आए हैं, रिस्पॉन्सरशिप नहीं भाई हम उतने एजुकेटेड नहीं है, ना ही हम इतना इंग्लिश जानते हैं, तो माफ़ करिएगा, हम पहले ही बता देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। स्पॉन्सरशिप से ये गोवा जाते हैं, स्पॉन्सरशिप से ये मलेशिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, अब अमेरिका भी जा सकते हैं। इतना स्पॉन्सरशिप इनको घूमने को मिलता है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेवलर ब्लॉगर नहीं है, ये ब्लॉगर हैं सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो इनको स्पॉन्सरशिप देता है घूमने के लिए जगह जगह, है ना। घूमने के लिए जो ट्रेवलर होते हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप मिलता है कि आप और जाओ, और जगह का आप वीडियो बनाओ, चीज़ों को दिखाओ, एक्सप्लोर करो। लेकिन
ब्लॉगर को मुझे नहीं लगता नहीं मिलता भाई, और भी ब्लॉगर है। अमित किट्टू को तो कभी स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। तो झूठ का एक पुल है ना जो सचिन के पास बंधा हुआ है, उस पुल पे ये खुद चलते हैं, दूसरा कोई नहीं चल पाता है ना। तो अधिकतर इनकी जो फेंकू भाषा होती है, फेंकने वाली, मैं ये करूँगा वो करूँगा, एक दिन में एक आईफोन खरीदने की क्षमता रखता हूँ, ये करता हूँ, वो सब आप लपेटते रहिए। फेंकने वालों की आदत कभी सुधर नहीं सकती, वो फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वहीं पर मनीषा का भी रूप बहुत सारा देखने को मिला। जो मनीषा एक पर्दे में लहजे में रहती थी, वो पर्दा अब खुल चुका है, और जब एक बार पर्दे से बाहर इंसान आ जाता है तो फिर वो पर्दा नहीं करता। तो मनीषा का बहुत सारा चीज़ देखने को मिला। मनीषा का अंग प्रदर्शन भी देखने को मिला। जो मनीषा का इंसान पेट नहीं देखता था, पीठ नहीं देखता था, आज बहुत कुछ देखना चाहता है और बहुत कुछ देख लिया है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज करती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को, इसी के साथ इस वीडियो को आपके कमेंट का इंतजार मुझे जरूर रहेगा। बाय बाय।